चमत्कार नहीं, सब कुछ साइंस होता है। हाँ। और बस यही है कि उनको जनता के बारे में ना बता के उनको राष्ट्र निर्माण के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ। तो हिंदू राष्ट्र के साथ साथ राष्ट्र भी तो निर्माण देखना है ना। अगर वो सिर्फ किसी इंडिविजुअल के बारे में बता रहे हैं तो उसके बारे में हर चीज़ बताना चाहिए। दूसरी बात, इंडिया की जीडीपी क्या है वो सब सारा इकोनॉमी वो बता सकते हैं ना कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है, तो उनको बताना चाहिए। बाबा आपकी सारी कुंडली खोल देंगे, आई कंफर्म। देखिए, हनुमान जयंती और हनुमान जन्म उत्सव में बहुत फर्क है। चमत्कार नहीं, सब कुछ साइंस होता है। हाँ। और बस यही है कि उनको जनता के बारे में ना बता के उनको राष्ट्र निर्माण के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ। अगर किसी इंडिविजुअल के बारे में बता रहे हैं कहते हैं मैं कोई राजनेता नहीं हूँ जो मैं राष्ट्र की बात करूँ। जी, हाँ। तो राष्ट्र नेता नहीं है तो राष्ट्र निर्माण पे तो ध्यान दे सकते हैं ना। हाँ। उनके पास इतनी सारी जनता जा रही है हाँ। तो वो सिर्फ जनता के बारे में क्यों नहीं वो कह रहे हैं सबको जो है तिलक लगा के और कलावा बांध के बाहर निकलना है। हम सनातनी हैं, हमें सनातन धर्म को आगे लेके जाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो हिंदू राष्ट्र के साथ साथ राष्ट्र भी तो निर्माण देखना है ना। अगर वो सिर्फ किसी इंडिविजुअल के बारे में बता रहे हैं तो उसके बारे में हर चीज़ बताना चाहिए। दूसरी बात, इंडिया की जीडीपी क्या है वो सब सारा इकोनॉमी वो बता सकते हैं ना कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है, तो उनको बताना चाहिए। सहमत है इनकी बात से? नहीं, क्यों? क्योंकि अब मैं वो अपोजिट साइड इनसे ही बोलता हूँ। आप विदेश भारत के रहने वाले हैं, जो वो सोच रहे हैं आप सोच सकते हैं क्या? या जो आप बोलना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं क्या? ये बताइए मुझे। हर कोई आपस में एक नहीं होता है, हर तो वो पास एक अपना अपना कुछ न कुछ खासियत होती है। वो सिर्फ अपनी वो बताते हैं जो उनके आता है, ना कि वो देश सुधार सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी आपके बारे में बता कहते हैं कि आप चलिए यूपीएस से निकालेंगे, आईएएस बन जाएंगे, इससे आपको फायदा होगा ना। इससे राष्ट्र निर्माण में क्या फायदा होगा? इतनी जनता जाती है, वो सबको और भी चीज़ों के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। अगर मैं पढ़े हुए लिखूंगा नहीं तो मैं आईएएस कैसे बन जाऊंगा? ठीक है ना। अगर आप सिर्फ बन रहे हो एक गांव से और अगर पूरा गांव पढ़ के अगर निकलता है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, आप या पूरा गांव? है ना। तो उनको जब इतनी सारी जनता वहां पे जा रही है तो सबको मोटिवेट करना काम लगता है क्या? नाम क्या है? नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम ऋषभ राज है। ऋषभ राज जी, 5 तारीख को आ रहे हैं बाबा यहाँ पे, अपनी ये वाली अर्जी लगा दीजिए कि राष्ट्र के बारे में बात कीजिए। बिल्कुल लगाएंगे। अगर राष्ट्र निर्माण के बारे में आते तो आप चलेंगे, आपके साथ हम भी जाएंगे, साथ में हम भी देखेंगे बाबा क्या जवाब देते हैं। देखते हैं बाबा, वो तो खैर बाबा ही जान सकते हैं कि वो क्या जवाब देंगे। अगर हम ही ये चीज बता देंगे तो हम नहीं क्या मानते हैं परीक्षा ली जाएगी वाली? बाबा आपकी सारी कुंडली खोल देंगे, आई कंफर्म। ठीक है, ठटरी भी बांध देते हैं। जनता को क्या फायदा? मेरी कुंडली जान के जनता को क्या फायदा मिलेगा, उनको क्या पहुंचेगा? होने वाला है ना। सर ये तो स्वार्थ हो गया, ये तो स्वार्थ हो गया। सिर्फ स्वार्थ हो गया ना सर। कैसे नहीं हुआ? आप सिर्फ कह रहे हैं कि सिर्फ आपका फायदा होने वाला है और मैं कह रहा हूं कि पूरे एक मास जनता को फायदा होने वाला है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखिए आप ऋषभ जी ये बात आप कर रहे हैं, ये सवाल जो है वो मैंने धीरेन्द्र शास्त्री से किया था डायरेक्ट। मैंने उनसे पूछा था कि हनुमान के बहुत सारे भक्त हैं, बालाजी के देश में बहुत सारे भक्त हैं, स्पेशल कृपा आपके ऊपर ही क्यों है कि आप ही पर्चा लिख पाते हैं? तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि सब जो हैं वो शायद अपने लिए बात करते हैं, मैं पूरे देश के लिए बात करता हूँ, पूरे विश्व के लिए बात करता हूँ, इसीलिए बालाजी ने मेरे ऊपर ज्यादा कृपा की है। उनका ये जवाब था। सहमत है उनकी जवाब से? देखिए सहमत तो हैं खैर, लेकिन यही है कि भाई उनको पूरा टीवी में ये इंटरव्यू देखेंगे, पीछे तो मैंने ये सवाल किया हुआ है उनसे, तो अनुभव के आधार पे कह रही है। तो अनुभव के आधार पे ये भाई बस मेरा यही मानना है कि उनको पूरा एक मास जनता पे ध्यान देना चाहिए, ना कि एक इंडिविजुअल को। वो तो कहते हैं कि मैं पूरे देश के लिए सोचता हूँ, पूरे विश्व के लिए। अब देखिए राष्ट्र का निर्माण वो कब तक कर पाते हैं अच्छे से। चलिए उम्मीद है। क्या कह रहे हैं? मैडम जी, आपने हनुमान जी के बारे में कहा, उसके बारे में कह रहा हूँ। चाहे वो आप जो जिनका नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत महान होंगे, भगत होंगे, लेकिन हनुमान जी का भगत हर कोई है। पूरे भारतवर्ष में है 140 करोड़ में कम से कम 120 करोड़ जरूर होंगे। अब हनुमान जी का कहा तो मैं बताता हूँ आपको। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है जी, सुंदरकांड पढ़ते हैं। सुंदरकांड से पहले है एक जो किष्किंधा कांड है, किष्किंधा, उसमें क्या वो अंगद जी क्या कहते हैं वो उससे सुन लीजिए। अंगद कही मैं जाऊं पारा, जिये संशय कुछ बिरतबारा, जामवत को बोलते हैं ये सब। जामवत तुम सब नायक, पठाई किमी हर नाशक। हे अंगद सुन रामा, अंगद सभी समाना, पवन तले पवन समाना, बुद्धि विवेक विवान न जाना। कवन जो काठ जग में नाही,
तुम कहो तो कात पाई, राम काज लगे अवतारा, सुनते भाई कनक अवतारा, कनक मन तेर भी राजा, मानो गिरनी कर राधा, सिंहनाद करी बारू मारा, लीलांगी नादू जलादी खारा, सित रावण मारी, त्रिपुट जामवत वारी, जामवत मैं पूछूं तो ही, उच्च सिकावन दीजो मोही, इतना कहो तातुम जाई, सीता देखी तब शुद्धि पाई, तब रजी भुजबल रहना, कौतुक लागी कपि संग सेना, शांतम स्वात्मगरम, निर्वाण शांति प्रभम, परिद्वेशम, वेदमख्यम, राम सख्यम, जगदीश्वरम, सदगुरु माया मनुष्यम, वंदे हम करुणाकरम, रघुवर गोपाल चूड़ामणि। वही याद कर लिए। अरे मैडम मैं रोज ही करता हूँ। मैं बोल रहा था मैडम, रघुवर पाठ चूड़ामणि, नाना सतबधामी चाह, भावन खीलो आत्मा, भक्ति पाशुरु मानुष चाह, अतुलित बलधाम, हेमशाला वेदम, धनु किशानम, ज्ञानी मगन, सकल गुणधाम वानराम दिशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वाद्यातम नमामि। अब इसके बाद सुंदर कांड पाठ हो चुका है, जामवत में पूछो तो हुई, उस कामन दीजो मोही, इतना कहो तातुम जाई, सीता देखी तब शुद्धि पाई। तो वो है, सब है। तो हनुमान जी के वो जिनका आपने नाम लिया बहुत बढ़िया, उनकी कृपा है, कृपा सब पे है। हनुमान देखिए, हनुमान जयंती और हनुमान जन्म उत्सव में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क मैं बताता हूँ आपको। हनुमान जयंती उसकी मनाई जाती है जो इस लोक, हाँ, हनुमान जन उत्सव अभी पीछे मनाया गया था जी, 5-6 मई को। हाँ जी, भी हैं वो, हमेशा रहेंगे और सदा रहेंगे, क्योंकि उनको वरदान था कि वो सदा जीवित रहोगे जो करके। तो भाई प्रणाम है सबको, हनुमान भक्तों को, और रुद्राक्ष के वो अवतार है तो जो नमन करता हूँ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।